सो फ़ोन का भी कहा जाता है कि इस तरह से फ़ोन नहीं करना बिकॉज नॉट गुड फॉर योर नेक. इज इट ट्रू? कहीं ना कहीं ये मतलब सच हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए. ओके. बट जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने भाई को यही बोला था कि आप अगर आप डेली रूटीन में एक्सरसाइज कर रहे हो देन इट्स फाइन. आपको अभी एक अपन ने एक पॉइंट डिस्कस किया कि स्पाइन के कर्वेचर्स जो हैं उनकी मसल एक्टिवेशंस अगर अच्छे से हो रही है तो प्रॉब्लम नहीं है. मैंने कई वीडियोस में सेम ये पार्ट देखा है कि आपका नेक अगर इतना डिग्री आगे हो रहा है तो इतना केजी का वेट आपको हो रहा है. राइट. तो वो चीज़ जो वेट है उसमें प्रॉब्लम नहीं है कुछ, क्योंकि हमारी बॉडी वो अलाउ करती है. ओके. एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें सिलेबस में पढ़ाया जाता है कि आपके जॉइंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होती हैं कुछ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, कि आपके फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रहा है, एबडक्शन एडक्शन हो रहा है, एक्सटर्नल रोटेशन ये सब हो रहा है. हिप और जो शोल्डर है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो वहाँ पर ये इतना मूवमेंट अवेलेबल है. 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है. कहीं पर 1 डिग्री है, सिर्फ फ्लेक्शन एक्सटेंशन ही है. इसके अलावा ऐसे नहीं कर सकते. तो वो सारी चीज़ें, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ जॉइंट है. अगर हमारी रीढ़ की हड्डी जो वर्टिब्रास हैं उसके बीच में भी जॉइंट है, वो जॉइंट बन के ही एक पूरा एक स्पाइन कॉलम हमारा बन रहा है. वो भी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड कर रहे हैं. तो वहाँ पर हमें उस चीज़ को अलाउ करना चाहिए, बट मेकिंग श्योर कि हम मसल की जो बैलेंसेस हैं, फ्रंट ऑफ नेक की मसल्स हो गई, उसको हम एक्टिवेटेड रख रहे हैं. ओके. रूटीन लाइफ में हार्डली आई थिंक 30 to 50 सेकेंड की एक्सरसाइजेज होती हैं. फॉर एग्जाम्पल आप एक वॉल के सामने चले गए, आपने नॉर्मल घर में आप हो, कोई बड़ा इक्विपमेंट एरिया नहीं चाहिए, आप घर में हैं, आप वॉल के सामने चले गए, आपने एक पिलो लिया, वॉल पे सामने प्लेस किया, अपने फोरहेड को जाके उस पर लगाया. ओके. हाथों को, शोल्डर्स को डाउन और पीछे की तरफ बांध दिया और आपने अपने फोरहेड को प्रेस किया आगे. अच्छा. अब देखो जैसे ही मैं फोरहेड प्रेस कर रहा हूँ तो आपको देखिएगा ये मेरी मसल एक्टिवेट हो रही है. तो फ्रंट ऑफ नेक की मेरी मसल एक्टिवेटेड रहेंगी. बेसिकली हम वही आइसोमेट्रिक कर रहे हैं. आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस. तो अगर हम उसको 5 to 10 सेकेंड होल्ड कर रहे हैं, ओके, और 5 to 10 रेप्स भी ले रहे हैं, तो बेस्ट है. अब उसमें जैसे मैंने बताया कि आप ऐसे बहुत देर तक ऐसे देख रहे हैं तो वो चीज़ भी गलत है. अगर आप पोस्चर को एक्चुअली में मेंटेन करना चाहते हैं तो फोन को आई लेवल पे रखिए. आई लेवल पे. अब आप वो कैसे भी कर सकते हैं. अब आपको पता है आप ऐसे कर पा रहे हैं, आप यहाँ पर इसको मैनेज कर सकते हैं ऐसे. राइट. थोड़े बहुत करेक्शन से, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन से आप उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं. लैपटॉप आप देख रहे हैं, लैपटॉप आप मेक श्योर कि यहाँ नहीं हो, आप चाहे नीचे बुक रख लीजिए. बुक रख के लैपटॉप को ऊपर करके आप सामने रखिए. तो वो चीज़ भी ज़रूरी है. पोस्चर मेंटेनेंस इज़ वेरी नेसेसरी, बट उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक दिमाग में वो चीज़ क्रिएट कर देना कि इसकी वजह से ही शायद मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो इतना मेजर इशू नहीं है. मेजर इशू तब है जब आप एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे. बहुत बेसिक एक्सरसाइजेस आप आइसोमेट्रिक नहीं कर रहे हैं, आप अपनी जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को देख ही नहीं रहे. मतलब एक इंसान अगर अपनी जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन समझ गया तो उनको ये फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल का जो सर्वाइकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, स्पॉन्डिलोसिस और ये सब हो गया, वो सारी चीज़ें कम होने लग जाएंगी. ओके. तो मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशंस पे काम करें. अपने शोल्डर का, अपने हाथों को मैक्सिमम रेंज पता करें कि कितना रेंज है एक्चुअली मेरे हाथ में, और वो मेंटेन रहे आगे तक. जिस दिन आपको लग गया कि नहीं हो पा रहा, मॉम मेरी राइट हैंड से लेफ्ट आर्म डोमिनेंट है, वो अगर कुछ काम कर रही हैं, वो स्कूल में वाइस प्रिंसिपल हैं, वहाँ पर भी वो लेफ्ट हैंड आर्म से ही काम कर रहे हैं. घर पे आगे अगर मेरे को कभी इच्छा हो गई मम्मी आज तो यही सब्जी खाऊंगा, तो वो ये सब्जी बना रहे हैं. अब वो लेफ्ट आर्म से कर रहे हैं, कुछ सामान उठाना है तो वो लेफ्ट हैंड से उठा रहे हैं. एक टाइम आया उनका राइट आर्म फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन में चला गया, नॉट मोर देन 90 डिग्री, उठना ही बंद हो गया क्योंकि यूज नहीं हो रहा था. उन्होंने वो डिग्री ऑफ फ्रीडम को पूरा यूज ही नहीं किया. अब चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, किसी चीज़ की भी फ्रीडम है, आजकल तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है फ्रीडम ऑफ स्पीच में, तो किसी भी चीज़ की फ्रीडम है, उसको आपको मतलब एटलीस्ट अटेन करना चाहिए. बाद में जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज है वो थोड़े से प्रिवेंट हो सकते हैं. कि अगर राइट है, फिर मैंने उनको बोलना चालू किया कि अगर आप कोई किसी को डांट भी रहे हैं या किसी को बुला रहे हैं तो आप राइट हैंड से बुलाइए. इधर लाओ, आप कुछ काम कर रहे हैं तो आप राइट हैंड से प्रेफर करें. आप ऊपर से सामान निकालो, राइट हैंड से निकालो. एक्सरसाइजेस तो मैं करा ही रहा हूँ आपको. तो अब वो ये घर में एक्सरसाइजेस कराने से मेरे को पता है कितना बड़ा प्रॉब्लम आता है. आप इतने बड़े बड़े एथलीट्स को करवाते हो. घर में वो चीज़ें दिक्कत देती हैं. तो ये है.
ओके मुझे भी अपना एक एग्जांपल याद आ रहा था इसी बात से, जब ये जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वाला आपने बताया, या फिर अगर हम नहीं यूज़ करें तो उसका क्या होता है। तो मैं बहुत आसानी से अपना बैठ करके टोज को टच कर लेती थी, बहुत इजीली, मतलब मैं मेरे हाथ पहुंच जाते थे, आई वॉज फ्लेक्सिबल इनफ। बीच में बड़े टाइम मैंने इसको प्रैक्टिस नहीं करा, और एक दिन अचानक से मुझे याद आया कि चलो वो टो टच वाला करती हूँ, तो मेरे से टच नहीं हुए। एंड आई वाज सो शॉक्ड कि मैं तो बड़ा इजीली मैं फ्लेक्सिबली उसको कर लेती थी, और अब नहीं हो रहा, अब पहुंच ही नहीं रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सेटबैक सा लगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने थोड़ी जिद करी कि नहीं, मुझे आई वॉन्ट टू गेन दैट फ्लेक्सिबिलिटी बैक। तो धीरे धीरे करके मैंने उसको रोज रोज प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो अगेन मेरा विद इन अ वीक मैं वापस से उसको अचीव कर लिया। तो आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट जो आपने बोला कि हम अपना वो कितना उसको यूज कर रहे हैं, बार बार उसको प्रैक्टिस करें, मोबिलिटी को प्रैक्टिस करें, तो हमारे सारे जो जॉइंट्स हैं हेल्दी रहेंगे, चलते फिरते रहेंगे। और आई थिंक यही कहा भी जाता है कि एक जगह अगर बैठ जाओगे तो बॉडी चलना बंद कर देगी, इट्स लाइक अ मशीन। तो इसको चलाते रहो और चेक करते रहो अपनी एबिलिटीज को, मैक्सिमम रेंजेस चेक करते रहिए। आपने बताया आप नॉर्मल बैठ के आपने टो टच करने की कोशिश करी, आई बिलीव 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन नहीं कर पाती होगी। ये बहुत ज़्यादा मतलब छोटी छोटी चीज़ें एड्रेस करने वाली है। अब वो चीज़ उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि एज वी नो कि चाहे वो मोबिलिटी हो चाहे पेन हो, वो बहुत ज़्यादा नीचे प्रायोरिटी में है। हाँ एग्जैक्टली। और बचपन में जितने भी बच्चे हैं वो सब कर सकते हैं। यस, दैट मीन्स आप कर सकते थे, और आपने उसको प्रैक्टिस नहीं करा, तो अब आपकी बॉडी वो इतनी स्टिफ हो गई है, आपके रेंज ऑफ मोशंस इतने डेड हो चुके हैं कि अब आप नहीं कर पाते हो। मैं चाहती हूँ कि अभी जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं ना, अगर अभी पॉसिबल है तो अभी, नहीं तो कुछ देर बाद आप इसको ट्राई करो, और कमेंट में आके बताओ कि आप अपना टो टच भले खड़े हो के या फिर बैठ के कर पाते हो कि नहीं। सिट एंड रीच वाला आप कर पा रहे हो, या फिर आप स्टैंडिंग में भी नीचे टो टच कर पा रहे हो क्या? तो आज सबने ये एक बार ट्राई करके बताना है। और अगर किसी की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे टो टच की हमने एग्जाम्पल ली, या फिर आपने जैसे आर्म की एग्जाम्पल ली थी, इज इट ओके कि वो धीरे धीरे कोशिश करें और वापस इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, या फिर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालना कैन बी डेंजरस? ये चीज़ अगर प्रॉपर गाइडेड हो तो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। बट अगर मैं एक बिल्कुल साधारण इंसान के तौर पे बोलूँ, अगर मैं खुद भी हूँ, तो कभी कभार मैं भी कहीं ना कहीं वो चीज़ में लैक कर जाऊँगा कि यार मैं वो कहीं जाके और इसको दिखाना, फिर कराना, फिर डेली वापस वही चीज़ रूटीन में लाना। इससे बढ़िया मैं एक चीज़ समझ लूँ कहीं पर, चाहे वो ऑनलाइन समझ लूँ, चाहे वो किसी से बात करके एक बार मैं समझ लूँ कि करना क्या चाहिए। तो कंसल्ट इज़ वेरी नेसेसरी। आप एक फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए, आप किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से जो आपको इस चीज में कंजर्वेटिवली गाइड कर दे कि आपको इसको ऐसे ऐसे इस लेवल पे लेके जाना है। एक NPRS होता है, न्यूमरेटेड पेन रेटिंग स्केल। सो इट इज फ्रॉम 0 to 10। 0 to 3 इज बहुत माइल्ड पेन, माइल्ड पेन हो रहा है आपको वो एक्टिविटी करने में। 4 to 7 इज मॉडरेट पेन, कि आपको वो एक्टिविटी पेनफुल परफॉर्म हो रही है। 0 to 3 में क्या हो रहा था, आप एक्टिविटी कर पा रहे थे, बट एट द एंड रेंज आपको पेन आ रहा था। आप बहुत देर तक होल्ड नहीं कर पा रहे। बहुत देर होल्ड नहीं हो पा रहा। 4 to 7 में आपको वो एक्टिविटी परफॉर्म करते टाइम पे भी पेन आ रहा है। अच्छा। और 8 to 10 इज अनबेरेबल पेन, कि आप वो एक्टिविटी छोड़िए, आप अपने बेड से नहीं उठ पा रहे उस चीज के चक्कर में। सोचते ही पेन फील हो जाता है। हाँ, सोचते ही वो पेन फील हो जा रहा है। तो वो NPRS को ध्यान में रखते हुए ये चीज हम सामने वाले से पूछते हैं कि आपको न्यूमरेटेड पेन रेटिंग स्केल पे 0 to 10 में कितना पेन है। 10 इज अनबेरेबल, 8 to 10 इज अनबेरेबल, 4 to आपको 7 के बीच में अगर है तो आप कंफर्टेबल। हाँ, कि आपको वो हाथ ऊपर ले जाने में दर्द आ रहा है आपको। एक है कि आपको हाथ ऊपर ले जा रहे हैं, बट यहाँ एंड मोमेंट पे दर्द आया, तो वो 0 to 3 में आ गया। तो हम वो पेन स्केल के बेस पे फिर एक एक्सरसाइज प्रोग्राम प्लान करते हैं